अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में दो हाइपोथेसिस थे जो कि स्टोमेटा के दिन टाइम खुलने और डार्क टाइम में, नाइट टाइम में, रात के वक्त स्टोमेटा के बंद होने को एक्सप्लेन करते थे। उनमें से जो पहला हाइपोथेसिस था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, वो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हाइपोथेसिस जो कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को एक्सप्लेन करता है वो हमारे पास है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। अब यहाँ पर देखें कि इनफ्लक्स का मतलब है पोटेशियम आयंस का अंदर जाना गार्ड सेल्स के। तो यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लाइन लिखी है, वाटर ऑलवेज चेजेस सोल्यूट। इसका मतलब है कि पानी हमेशा सॉल्ट का या सोल्यूट का पीछा करता है। जहां जहां पे सोल्यूट या साल्ट जाएगा पानी उसका पीछा करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने सोल्यूट जो है पोटाशियम को अपने ज़हन में रखना है कि पोटाशियम इज अ सोल्यूट। तो पोटाशियम जहां जहां पे जाएगा पानी उसका पीछा करते हुए वहीं पे पहुंच जाएगा। ये चीज ज़हन में रखेंगे तो टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। सनलाइट डे टाइम में, दिन के वक्त जब सनलाइट प्लांट के ऊपर, पत्तों के ऊपर पड़ती है तो आपको पता है सनलाइट में से डिफरेंट कलर्स की जो है ना वो लाइट्स आती हैं। तो हम लोगों का कंसर्न यहाँ पे ब्लू लाइट से है। जब सनलाइट पड़ती है पत्ते के ऊपर तो उस लाइट के अंदर ब्लू लाइट भी आती है। ब्लू लाइट जब लीव्स के ऊपर पड़ती है और गार्ड सेल्स के ऊपर पड़ती है तो गार्ड सेल्स के अंदर एक ऑलरेडी केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। जब ब्लू लाइट गार्ड सेल्स पे पड़ती है तो ये मैलिक एसिड टूट जाता है दो चीज़ों के अंदर। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनमें मैलिक एसिड टूटता है? एक मैलेट सॉल्ट और एक हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे जैसे मैलिक एसिड हाइड्रोजन आयंस और मैलेट में टूटता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयंस जो है वो गार्ड सेल्स में से निकलकर लीफ की सराउंडिंग में आते जाएंगे, गार्ड सेल्स की सराउंडिंग में आते जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयंस को बाहर भेजा जाता है और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बाहर आएंगे ना वैसे वैसे ही सराउंडिंग का एरिया एसिडिफाई होता जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये लाइन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि ब्लू लाइट की वजह से सराउंडिंग का एरिया, गार्ड सेल्स के सराउंडिंग का एरिया एसिडिफाई हो जाता है। इसका मतलब क्या? मतलब समझ लें कि जिस जगह पर हाइड्रोजन आयंस, पॉजिटिव आयंस जमा होते हैं ना उस जगह की पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और 7 से नीचे डिक्रीज पीएच हो जाए तो वो जगह या वो चीज जो है वो एसिड कहलाती है। और 7 से ऊपर पीएच चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिडिफाई का मतलब है हाइड्रोजन आयन जितने बाहर आएंगे, पॉजिटिव आयन जितने बाहर आएंगे उस एरिया को एसिडिफाई कर देंगे, यानी कि उसकी जो एसिडिटी है बढ़ती जाएगी, पीएच जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बाहर आएंगे उस वैसे वैसे ही पोटाशियम आयंस अंदर जाते जाएंगे। किसके अंदर? गार्ड सेल्स के। जब पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर जाएंगे, पोटाशियम के पीछे कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पोटाशियम आयंस जहां जहां पे जा रहे हैं गार्ड सेल्स में वहां वहां पे पानी, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है वो पोटाशियम का पीछा करते हुए गार्ड सेल्स में एंटर हो रहा है। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो गार्ड सेल्स की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर हवा या पानी भरा जाए तो फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, स्वेल हो जाता है। इसी तरह जब पानी पोटाशियम का पीछा करते हुए गार्ड सेल्स में जाएगा तो पानी के अंदर जाने की वजह से गार्ड सेल्स फूल जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। इनके फूलने की वजह से, टर्जिड होने की वजह से दरमियान में एक पोर, टीनी पोर, सुराख जो क्रिएट होगा उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है पानी और पोटाशियम के अंदर जाने की वजह से, इसको बोलते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं डे टाइम में। तो आपको पता चल गया कि पोटाशियम आयंस अंदर जाएंगे गार्ड सेल्स के तो पानी उसका पीछा करते हुए गार्ड सेल्स में जाएगा, गार्ड सेल्स को फुला देगा। गार्ड सेल्स के फूलने की वजह से, टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि पोटाशियम आयंस जो है वो एक्टिवली गार्ड सेल्स के अंदर भेजे जाते हैं। एक्टिवली का मतलब होता है वो वाली मूवमेंट जो जहां पे मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है, यानी कि बाहर पोटाशियम आयंस कम होंगे, गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा होंगे, तो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पोटाशियम आयंस का जाना इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमेशा एटीपी यूज होती है। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो पोटाशियम का पीछा करते हुए गार्ड सेल्स में जा रहे हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए आ रहे हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स में जाएंगे, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये गार्ड सेल्स की थिन सी मेम्ब्रेन को, बैरियर को क्रॉस करके जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ऑस्मोसिस का, कि वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के जरिए अंदर जाएंगे और पोटाशियम आयन जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से अंदर जाएंगे। इसके बाद हम लोग नाइट टाइम वाले फिनोमेना को देखते हैं कि रात के वक्त यही सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो जहां जहां पे पोटाशियम जाएगा पानी उसका पीछा करेगा और पोटाशियम जैसे ही बाहर आएगा गार्ड सेल से, पानी भी गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा पोटाशियम का पीछा करते हुए। जब गार्ड सेल्स में से पोटाशियम के निकलने से पानी भी निकल जाएगा
तो फौरी तौर पर गार्ड सेल्स जो हैं वो इस शक्ल में आ जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे और दरमियान वाला स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा क्लोज्ड। तो इससे आप लोगों को पता चला कि किस तरह से डे टाइम में, दिन टाइम में स्टोमेटा जो है वो अपने आप को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और नाइट टाइम में स्टोमेटा अपने आप को बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इसी टॉपिक का जो अगला रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर हम लोग लीफ को देखें और उसका छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस डायसेक्ट करके काट कर उसको बड़ा करके देखें तो आप लोगों को सबसे ऊपर जो लेयर नजर आएगी उसको क्यूटिकल बोलते हैं, और उससे आगे हमारे पास है क्यूटिकल के नीचे वाली जो लेयर है ये आप लोगों को लेयर दूसरी नजर आ रही है, इसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। अपर एपिडर्मिस के नीचे लंबे लंबे जो सेल्स, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स नजर आ रहे हैं, ये आपको पेरिसेड मेसोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं। और इसके नीचे वाली साइड पर ये जो सर्कुलर सेल्स नजर आ रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में और पेरिसेड मेसोफिल सेल्स में, बाकी सेल्स में भी, प्लांट सेल्स में, सारे के सारे जो नजर आ रहे हैं इनमें बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है और इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है। और पेरिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स या फिर गार्ड सेल्स, इन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। और उसके बाद लास्ट वाली जो लेयर है इसका नाम है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर आप लोगों को कुछ रेड कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान में एक सुराख है, पोर है, जिसको स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमा सिंगल के लिए यूज होता है, स्टोमेटा ज्यादा के लिए, मल्टीपल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ दिया। पेरिसेड मेसोफिल सेल्स को लीफ के अंदर इस तरह से अरेंज किया होता है, ये टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, इनके दरमियान खाली जगह नहीं पाई जाती, इसका मतलब है टाइटली पैक होना। और ये इस तरह से अरेंज किए होते हैं नेचर ने लीफ के अंदर कि ये मैक्सिमम सनलाइट को अपने अंदर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, क्या करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। अब उससे आगे देखें बच्चों, हमने पढ़ना है लास्ट में जो 2 लाइनें आपकी बुक में लिखी है ना इस टॉपिक एंड पे, वो ये है पाथवे ऑफ गैसेस। पाथवे पढ़ना है, रास्ता पढ़ना है कि किस तरह दिन टाइम फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होती है अंदर जाती है, और कैसे कैसे उसके जवाब में, नतीजे में ऑक्सीजन किस किस रास्ते से बाहर आती है। तो यहाँ पे देखें, दिन टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा सुराख के जरिए से अंदर एंटर होगी। अंदर एंटर होने के बाद जो खाली जगह नजर आ रही है, इन खाली जगहों को एयर स्पेसेस बोलते हैं। स्टोमेटा से एंटर हुई कार्बन डाइऑक्साइड एयर स्पेसेस में आएगी, एयर स्पेसेस से स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में जाएगी। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे देंगे किसको, पेरिसेड मेसोफिल सेल्स को। पेरिसेड मेसोफिल सेल्स जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इसके जवाब में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो इसी पाथवे को उल्टा कर दें तो उस पाथवे के अंदर से बाहर आती है। ऑक्सीजन पेरिसेड मेसोफिल सेल्स से जाएगी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में से जाएगी एयर स्पेसेस में, एयर स्पेसेस में से जाएगी स्टोमेटा में, स्टोमेटा से होती हुई एनवायरनमेंट के अंदर वापस आ जाएगी ऑक्सीजन। तो बच्चों ये था हमारा इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस का टॉपिक, और इसी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इस दोनों के अंदर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।